तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में बड़ा अपडेट है साथियों, और ये खबर जो आप लोग देख रहे हैं इसके तहत 1656 नए पद सृजित किए गए। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। लगातार सरकार प्रयास कर रही है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए। सबसे बड़ी बात जो है, बस पेपर लीक को लेकर सरकार संजीदा नहीं है, अन्यथा सरकार अपने स्तर से रोजगार नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो पेपर लीक की है। ठीक है दोस्तों, वो सबको पता है, उस पर कभी और बात करेंगे, करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट है उस पर हम बात करने वाले हैं कि 1656 नए पद सृजित किए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किस विभाग में किए गए हैं, किसके कितने कितने पद हैं, वो आप लोगों तक हम बताने वाले हैं। और ये जो पद हैं आगामी जो भर्तियाँ आएंगी उनमें इंक्लूडेड होकर के आएंगे, तो अच्छी बात है। बेरोजगार युवाओं को और चांसेज उपलब्ध होंगे। तो सबसे पहली खबर आप लोग देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। क्रमोन्नत जो विद्यालय हैं उनके लिए 1456 पद बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सृजित किए जाएंगे 1456। और एक खबर का आप लोग समय देख लीजिए, टाइम देख लीजिए। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और शिक्षा की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। और जो क्रमोन्नत जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किए गए हैं उनमें 1456 पदों का सृजन होगा। और इस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दे दी गई है। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बेसिकली शिक्षा विभाग के लिए पद सृजित किए गए हैं। क्रमोन्नत विद्यालय के संचालन तो वरिष्ठ अध्यापक यानी ग्रेड सेकंड के 672 हैं। कितने हैं? सेकंड ग्रेड के 672 पद हैं। साथ ही अध्यापक लेवल फर्स्ट और 2 के 224 पद। ठीक है, आप लोग देखें 224 L1 के हैं। ठीक है, और L2 के भी 224 हैं, लेवल 2 के। इसी तरीके से प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी के 112। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल 112 बनाए जाएंगे। कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC 112 होंगे और सहायक कर्मचारी के 112 होंगे। इसे आप लोग 4th ग्रेड कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये 1456 जो पद हैं ये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। नवीन पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। साथ ही विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपने नज़दीक ही मिल सकेगी। और ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डायरेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर 10वीं का स्तर रखा नहीं है सरकार ने, डायरेक्ट 8 के बाद सीधा 12 तक उसे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 1456 पद शिक्षा विभाग के जो स्कूल क्रमोन्नत किए गए थे, अपग्रेड किए गए थे, उन सब के लिए 1456 है। अब 1656 किस तरीके से हुए तो वो यहाँ पर देख लीजिए। 20 संस्कृत कॉलेजों में 200 नए पद सृजित होंगे। तो ये भी आप लोग देखें, 200 नए पद जो हैं संस्कृत जो कॉलेज हैं उनके लिए सृजित किए गए हैं। और प्रत्येक संस्कृत महाविद्यालय के लिए प्राचार्य शास्त्री का 1 पद, सहायक आचार्य के 5 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक यानी कि PTI, कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1-1 पद यहाँ पे सृजित किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग 20 जो हैं तो यहाँ पर सहायक आचार्य के 100 पद हो जाते हैं, 1 में 5 के हिसाब से। इसी तरीके से यहाँ पर प्राचार्य शास्त्री का 1-1 पद, तो 20 पद ये हो गए। ठीक है ना। और इसी तरीके से पुस्तकालयाध्यक्ष, PTI, चतुर्थ श्रेणी और कनिष्ठ सहायक। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये टोटल 200 जो पद हैं ये सृजित किए गए। और कहाँ कहाँ पर ये संस्कृत कॉलेज खोले जा रहे हैं या जहाँ जहाँ पर इनके प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बूंदी, बारा, करौली, सिवाड़ा, चौहान, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, प्रतापगढ़, रटलाई, झालावाड़, रायसिंहपुरा और साबूवाना हनुमानगढ़, मोंडवा और डींडवाना नागौर में, हमीरगढ़ और मांडल भीलवाड़ा में, नारेड़ा जयपुर कोटपुतली के पास, जोजावर पाली, कारूंडा चित्तौड़गढ़, सिरोही तथा गलौंद टोंक के महाविद्यालय के नए पद सृजित यहाँ पर किए जाएंगे। तो टोटल दोस्तों संस्कृत एजुकेशन के जो कॉलेज हैं, संस्कृत महाविद्यालय हैं, उनमें 200 पद। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें स्कूलों के लिए 1456 पद। इस तरीके से टोटल 1656 ये पद हैं, नए हैं। मतलब दैट मीन्स कि इन पदों पर भर्तियाँ हो सकेंगी। आगे जो भर्तियाँ जैसे सेकेंड ग्रेड की आएंगी या फिर कनिष्ठ सहायक वगैरह की जो कुछ भी होगा L1 L2 की, तो उनमें ये जो पद हैं ये सृजित ही हैं, तो ये बढ़ेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये इस तरीके की जानकारी है। जो 1456 जो पद हैं वो यहाँ पर
स्कूलों के लिए और 200 जो पद हैं संस्कृत जो महाविद्यालय उनके लिए सृजित CMSO गलत की तरफ से किए गए। तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है नहीं, बहुत जल्द क्रिएट करने वाले हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर दीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर दीजिए, हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए www.rnseducationnews.com। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।